ऑलराइट, सो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो पाइथन का पैंडास था उसका फर्स्ट पार्ट खत्म किया था. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज पांडास का सेकंड पार्ट, पाइथन पांडास सेकंड पार्ट. राइट, सो लास्ट लेक्चर के अंदर गाइस हमने क्या क्या देखा था. लास्ट लेक्चर के अंदर मतलब लास्ट चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने देखा था सीरीज के बारे में देखा था, डेटा फ्रेम्स के बारे में देखा था. राइट, कैसे हम उसको अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और टू क्रिएट दिस डेटा फ्रेम्स. ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फंक्शनिंग देखा था कि सीरीज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे कैसे काम किया जा सकता है. राइट, ऑल दोज थिंग्स वी सॉ ना लास्ट चैप्टर. ये हमारा सीरीज था. राइट, सीरीज था. एप्पल्स नाम का इसका कॉलम नेम है. राइट, ये इसके इंडेक्सेस हैं. राइट, ये एक और सीरीज है. इन दो सीरीज को कंबाइन करके वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम. राइट, 2D array we can create. ठीक है, देन व्हाट इट इज सेइंग वहाँ पे इस चैप्टर के अंदर गाइस हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डेटा फ्रेम्स. राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डेटा फ्रेम्स. Descriptive statistics we are going to study, pivoting, handling missing data elements. ठीक है, एंड कंबाइनिंग एंड मर्जिंग एक्सेट्रा. ऐसी सारे ऑपरेशंस बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं. डेटा फ्रेम्स के ऊपर जो ऑपरेशंस होंगे उनके बारे में सीखेंगे. Now the first thing is iterating over data frames. Now what do you mean by iterating over data frames? It means going through the data frame. Data frame की हर एक values के साथ कुछ ना कुछ operations आप कर रहे हो. हर एक particular value के साथ उस particular data frame की values के साथ या तो comparison कर रहे हो या कुछ manipulation कर रहे हो या addition, subtraction, anything. Any kind of operation is done on every value of data frame. ठीक है, तो iteration का basic मतलब होता है guys going through that particular value, उस value के through जाना. ठीक है, और यहाँ पे iterating मतलब हर एक value के through जाना. Now यहाँ पे guys क्या है, यहाँ पे क्या है iterating मतलब क्या. अब यहाँ पे हमको पता है डेटा फ्रेम हमारा 2 डायमेंशनल है. तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम रो वाइज हमारे डेटा फ्रेम को आइट्रेट करें, या दूसरा तरीका हो सकता है कॉलम वाइज आइट्रेट करें. दो तरीके हो गए यहाँ पे हमारे पास. हमारे 2D फ्रेम दैट इज डेटा फ्रेम को हम लोग आइट्रेट करने के लिए, एक इज हॉरिजॉन्टल वाइज, दूसरा इज कॉलम वाइज. सो यहाँ पे गाइस जब हम हॉरिजॉन्टल वाइज हम अपने डेटा फ्रेम को आइट्रेट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या फंक्शन यूज करते हैं गाइस, आइट्रेट रोज. गाइस यहाँ पे ध्यान देना, ITER आइट्रेट का है एंड उसके बाद रोज है. ठीक है, ये रोज है. ITER आइट्रेट का है यहाँ पे. सिमिलरली अगर हमें कॉलम वाइज गाइस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ITER आइट्रेट का एंड उसके बाद आइटम्स. आइटम्स हम यूज करेंगे टू आइट्रेट कॉलम वाइज. ठीक है, सो ये दो तरीके हैं. अब यहाँ पे वही उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है. आइट्रेट रोज जब गाइस हम यूज करते हैं तो क्या है, हॉरिजॉन्टल सबसेट्स बनाता है. जस्ट इन द केस यहाँ पे देखो डायग्राम में बताया हुआ है नीचे डायग्रामेटिकली. सो दिस इज ITR रोज. ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हो कि रो वाइज हम यहाँ पे आइट्रेट करते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर. सिमिलरली गाइज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आइट्रेट आइटम्स. अभी अभी बताया आइट्रेट आइटम्स गाइज किस लिए यूज होता है, वर्टिकल स्टडिंग के लिए. वर्टिकल कॉलम वाइज हम स्टडी करते हैं. हियर यू कैन सी आइट्रेट आइटम्स एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलम वाइज इसका स्टडी हो रहा है. सिंगल सिंगल कॉलम गाइज स्टडी होंगे इसके अंदर. यहाँ पे उसके बाद देखो एक अलग से लाइन दिया हुआ है दैट ईच हॉरिजॉन्टल सबसेट इज इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स सीरीज. यहाँ पे क्या हुआ गाइज, इसमें बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे गाइज ये है कि यहाँ पे जब हम ये यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम, ITR रोज, यानी कि हम रो वाइज आइट्रेट कर रहे हैं. तो उस टाइम पे गाइज क्या होगा, जब समझ लिए फर्स्ट यहाँ पे रो को कंसीडर किया जा रहा है तो इसको गाइज ये क्या करेगा, एक सीरीज की तरह कंसीडर करेगा जिसके अंदर फर्स्ट रो हमारी क्या है, QTR1 और उसके अंदर 3 कॉलम्स है. तो ये एक सेपरेट सीरीज बन गया. ठीक है, सिमिलरली जब मैं सेकंड रो को कंसीडर करता हूं तो सेकंड रो मेरा एक अलग से सीरीज बन जाता है और उसके ऊपर जो भी होंगे ऑपरेशंस होंगे. सो इस तरीके से सीरीज वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट, सीरीज वाइज एक्चुअली में क्या है, स्प्लिट कर दिया जाता है जब हम इनको स्टडी करते हैं. राइट,
तो गाइस इसके अंदर दो चीजें हमको मिलती हैं, तो ध्यान देना इसके अंदर दो चीजें मिलती हैं। क्या दो चीजें मिलती हैं गाइस? एक मिलता है मुझे रो इंडेक्स, एक मुझे मिलता है सीरीज। तो यहाँ पे गाइस क्वार्टर वन जो है, क्वार्टर वन आप देख सकते हो यहाँ पे रो वन है क्वार्टर वन। यहाँ पे गाइस ये जो क्वार्टर वन है ना, क्वार्टर वन, इसका रो इंडेक्स कितना है? इसका रो इंडेक्स है 0। ठीक है, इसका रो इंडेक्स कितना है गाइस? 0। एंड उसके सीरीज क्या है? ये जो भी ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री के वैल्यूज है क्वार्टर वन के अंदर, ये क्या बन गई? इसकी सीरीज बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज हमको पता है ईयर वन ईयर टू, यहाँ पे गाइज क्या है? ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री, यहाँ पे क्या है? इसके कॉलम नेम्स है, ये हमको मिल जाएंगे। यानी कि क्वार्टर वन की जो सीरीज है गाइज, उसके अंदर इंडेक्सेस यहाँ पे क्या है? ईयर वन के वैल्यू है 34,500, ईयर टू के वैल्यू है 44,900, ईयर थ्री के वैल्यू है 5,000 54,500। ठीक है, 54,500 यहाँ पे ईयर थ्री की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे गाइस क्या है? यहाँ पे ये सीरीज क्या है? हमको दो वैल्यू देती है जब हम आइटम रोज कंसिडर करते हैं। ठीक है, आइटम रोज जब हम कंसिडर करते हैं तो हमको दो वैल्यूज मिलती है, एक आइटम इंडेक्स, सॉरी रो इंडेक्स हमको मिलता है, दूसरा इज द सीरीज। सिमिलरली जब मैं कॉलम वाइज इसको सेपरेट करता हूँ, दैट इज आईटीआर आइटम्स जब मैं यूज करता हूँ, तो भी मुझे दो वैल्यूज मिलती है, कॉलम इंडेक्स एंड सीरीज इंडेक्स। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो ईयर वन यहाँ पे जो कॉलम है इसका इंडेक्स कितना होगा गाइस? 0। ठीक है, ईयर टू का यहाँ पे इंडेक्स कितना होगा गाइस? 1। तो यहाँ पे क्या है? हमको इंडेक्सेस मिलते रहेंगे गाइस जब हम आइट्रेट रो या आइट्रेट आइटम यूज करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू देयर रोज एंड कॉलम्स, प्लस दूसरी वैल्यू हमको उसकी सीरीज मिलेगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू उनकी क्या मिलेगी? सीरीज मिलेगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी राव गाइस, इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्टली इज आईटीआर रोज। तो रोज एक बार देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। नाउ आइटम रोज को गाइस थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो एज यू कैन सी हियर गाइस, आइट्रेट हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आइट्रेट है, यानी कि हर एक वैल्यू को हमको क्या कर रहे हैं? हर एक वैल्यू को स्टडी कर रहे हैं। सो फॉर आइट्रेटिंग गाइस हमको पता है कि फॉर लूप हम यूज करेंगे। फॉर आइट्रेटिंग हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप यूज करेंगे। अभी अभी हमने देखा था जब मैं आइट्रेट रो करता हूं तब मुझे दो वैल्यूज मिलती हैं। फर्स्ट इज रो एंड सेकंड इज रो सीरीज। ठीक है, एक मुझे सीरीज मिलती है और रो मिलती है। नाउ गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो रो है ना, वो क्या स्टोर करती है गाइज? रो इंडेक्स स्टोर करती है। वो क्या स्टोर करती है गाइज? रो का इंडेक्स स्टोर करती है। सिमिलरली यहाँ पे जो रो सीरीज है गाइज, यहाँ पे जो रो सीरीज आपको दिख रही है उसके अंदर एक्चुअल में वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑल वैल्यूज इन द रोज आर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये सीरीज के फॉर्म में आपको मिलती है रो सीरीज के नाम से, राइट। तो इन आर प्रीवियस एग्जाम्पल, हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ये सीरीज है, ये मेरे पास डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर देखो कॉलम नेम्स क्या है? ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एंड हमारे इंडेक्सेस क्या है? ये क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर, राइट। अब मैंने इसको रो वाइज इसको किया है, रो वाइज मैंने इसको आइट्रेट किया है। तो रो वाइज जब आइट्रेट किया है गाइस, तो ये देखो मेरे को रो वाइज इसके अंदर मिलेगा, हॉरिजॉन्टल वाइज मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आउटपुट ध्यान से देखना। ठीक है, आउटपुट ध्यान से देखना। फॉर रो सीरीज इन आइट्रेट रोज। तो गाइज आइट्रेट रोज क्या करेगा? सबसे पहली वाली रो को कंसीडर करेगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर रो के अंदर वैल्यू रहेगी क्या? क्वार्टर वन। ठीक है, और रो सीरीज के अंदर क्या रहेगी? उस पर्टिकुलर रो की वैल्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रिंट करता हूं मैं रो इंडेक्स। मैंने क्या किया? स्ट्रिंग को प्रिंट किया रो इंडेक्स, कॉमा डालने के बाद रो प्रिंट किया। तो रो के अंदर गाइस क्या है? यहाँ पे जो भी मेरी रो है उसका इंडेक्स। तो आउटपुट में आप देखो रो इंडेक्स, और जो भी मेरी रो फर्स्ट रो थी मेरी, उसका इंडेक्स आ गया है यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या लिखा है? कंटेनिंग, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, कंटेनिंग रो सीरीज। तो देखो रो सीरीज किस तरीके से प्रिंट कर रहा है। ये ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री के वैल्यूज क्वार्टर वन के लिए इसने प्रिंट कर दी। जब ये खत्म हो जाएगा तो अगेन ये फॉर लूप के पास जाएगा। यहाँ तक ये फर्स्ट रो आपकी रन हुई है, इसके बाद सेकंड रो रन होगी, थर्ड रो रन होगी, फोर्थ रो रन होगी, राइट। यहाँ पे देखो आप नीचे देख सकते हो चारों रोज के आउटपुट देखो उसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। रो इंडेक्स,
क्वार्टर रो, आपको सेकेंड रो का इंडेक्स यहाँ पे मिल गया है। देन कंटेनिंग के बाद आपका लिखा है ऑल द वैल्यूज। वैल्यूज हमको कहाँ से मिली, रो सीरीज के नाम से वैल्यूज मिली। सिमिलरली रो इंडेक्स, थर्ड रो का इंडेक्स मुझे मिल गया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं जब रो सीरीज को प्रिंट करता हूँ देन आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ थर्ड रो। तो इस तरीके से गाइस इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट आएगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड दिस 4 लाइन्स, ये 4 लाइन का कोड एक बार आप देख लो। ठीक है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, या ऑलराइट। सो यहाँ पे देखो गाइस एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या एग्जांपल दिया हुआ है, यूजिंग iterate rows extract row wise series objects। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो that here we have a die sales करके हमारे पास एक डिक्शनरी है which is a 2D डिक्शनरी, जिसके अंदर देखो फर्स्ट कीज है हमारी ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 एंड रेस्पेक्टिवली उसके अंदर गाइज क्या है, यहाँ पे हमारे देखो हमारे अंदर एक और डिक्शनरी है। हर एक हमारे पास की के अंदर उनकी एक खुद की डिक्शनरी है, राइट। सो ये एक डेटा फ्रेम के अंदर हम बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो वी हैव क्रिएटेड दिस डाई सेल्स डेटा फ्रेम, राइट। अब बोला क्या है कि रो वाइज एक्सट्रैक्ट करना है। सो अभी अभी हमने देखा था कि आइटरेट रोज हम लोग यूज करेंगे और कोड ऊपर वाला ही रहेगा, राइट। फॉर लूप यूज करेंगे, रो एंड रो सीरीज करके हमको 2 इनपुट्स मिलेंगे, राइट, एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से गाइज हम आउटपुट उसका निकालेंगे। सो हियर यू कैन सी रो एंड रो सीरीज वाली चीज गाइज हमको मिलेगी, राइट। यहाँ पे फर्क क्या है देख लो, क्या यहाँ पे थोड़ा सा कोड के अंदर इन्होंने क्या है, थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश किया। यहाँ पे देखो रो इंडेक्स इसने प्रिंट किया एंड रो की वैल्यू प्रिंट कर दी। दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट आइटरेशन लूँ तो फर्स्ट रो का रो इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर कोड। अकॉर्डिंग टू आवर कोड गाइज फर्स्ट रो गाइज कौन सी है मेरी, फर्स्ट रो है मेरी QTR1। फर्स्ट रो गाइज मेरी क्या है, QTR1। ये गाइज ध्यान दो, ये आउटपुट कुछ आपको इसी तरीके से दिखेगा। यहाँ पे कहाँ है, ये हमारा जो कोड आपको दिख रहा है ना, ये गाइज आपको इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये यही कोड है गाइज, ये पूरा क्या है, ये डेटा फ्रेम यही है। मेरा फर्स्ट रो आप देख लो QTR1 है, वैल्यूज इसकी देखो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 की देख लो। QTR1 के लिए वैल्यू क्या है, यही एग्जैक्ट सेम वैल्यूज है देखो, 34,500 44,900 54,500, यही सेम वैल्यूज हैं। नाउ फर्स्ट रो का QTR1 प्रिंट होगा, देन उसके बाद लिखा होगा देखो कंटेनिंग। ठीक है, फिर उसने बोला है देखो i इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, एक i वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर वैल्यू है 0, राइट। फिर इसने क्या यूज किया, देखो फॉर लूप इसने यूज किया है और उसने बोला है कि वैल्यूज जो भी है ना उसको एक्सेस करो रो सीरीज के अंदर। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि रो सीरीज हमको मिलेगी जिसके अंदर रो की सारी वैल्यूज रहेगी, राइट। रो सीरीज रहेगी, उसके अंदर रो की सारी वैल्यूज रहेगी। इसने क्या बोला कि आइट्रेट करो उसके थ्रू। तो पहले फर्स्ट यहाँ पे देखो फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, बोल क्या रहा है ये कि रो सीरीज की पहली वैल्यू को एक्सेस करो और उसके अंदर वैल के अंदर डालो। बोला ठीक है, प्रिंट एट आई की वैल्यू गाइज यहाँ पे क्या है 0 की 0th पोजीशन पे फर्स्ट वैल्यू है गाइज। उसके बाद i प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि i की वैल्यू 0 थी, अब वो हो जाएगी 1, फिर ये जाएगा ऊपर और अब यहाँ पे वैल के अंदर रो सीरीज की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। फिर ये लिखेगा एट i इज इक्वल टू आई। गाइज वैल्यू कितना है i का, i का वैल्यू अब हो गया 1, पहले 0 था, तो जब i इज इक्वल टू i प्लस 1 हुआ तो i की वैल्यू हो गई 1। तो एट 1 पोजीशन यहाँ पे वैल के अंदर देखो सेकंड वैल्यू हो जाएगी। कंपेयर करते जाते हैं गाइज, यहाँ पे देखो कंपेयर करते जाते हैं तो फर्स्ट वैल्यू देखो प्रिंट होगी यहाँ पे एट आई की वैल्यू गाइस थी 0 एंड उसके बाद पोजीशन एंड जो भी हमारे वैल्यू थी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो की वैल के अंदर थी। जब यहाँ से रिटर्न में गया वापस ऊपर, वापस रिटर्न में गया वैल के अंदर, अब नेक्स्ट वैल्यू है आई की वैल्यू अब हो गई है 1। तो यहाँ पे देखो एट 1 पोजीशन इक्वल्स टू 44,900। ठीक है, उसके बाद वापस i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू गाइस कितनी हो गई 2 हो गई। तो अब एट 2 पोजीशन थर्ड वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। अब i की वैल्यू हो गई 3। तो गाइज यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो देयर आर नो मोर वैल्यूज, ये देखेगा भाई रो सीरीज के अंदर सिर्फ 3 ही वैल्यूज है। तो अब ये क्या होगा गाइज, अब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा।
सो वंस दिस इनर फॉर लूप इज ओवर, तो अब यहाँ पे ये देखेगा कि ये जो बाहर वाला फॉर लूप है वो भी ओवर हो गया है, तो अगेन द कमांड विल गो हियर। तो अब ये सेकेंड आइट्रेशन जो बाहर वाला फॉर लूप है उसका सेकेंड आइट्रेशन के अंदर क्या होगा गाइस, सेकेंड रो की वैल्यू इंडेक्स यहाँ पे रो के अंदर आएगा, सेकेंड रो की रो सीरीज हमको मिलेगी, फिर ये टाइप करेगा रो इंडेक्स, सेकेंड रो की यहाँ पे वैल्यू गाइस टाइप करेगा दैट इज क्वार्टर टू कंटेनिंग अगेन आई इज इक्वल टू वन, सॉरी आई इज इक्वल टू जीरो। फिर देखो यहाँ पे नीचे जाएगा फॉर वैल इन रो सीरीज, फॉर वैल इन रो सीरीज। तो अब यहाँ पे क्या है, रो सीरीज के अंदर सेकंड रो की हमारे पास वैल्यूज है, वैल के अंदर सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू होगी प्रिंट एट आई, तो आई की वैल्यू गाइस यहाँ पे क्या है, अगेन जीरो है। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे अगेन, यहाँ पे रो इंडेक्स देखो क्वार्टर टू प्रिंट हुआ अगेन एट आई इज इक्वल टू एट जीरो पोजिशन 5600 हमारी फर्स्ट वैल्यू है। अगेन यहाँ पे क्या जाएगा गाइस, ऊपर जाएगा और इस तरीके से ये काम करेगा। आई की वैल्यू देखो फिर आई प्लस वन हो जाएगी, तो वन हो जाएगी, पहले जीरो थी वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई वन, तो एट वन पोजिशन 46,100 इसकी वैल्यू रहेगी। सिमिलरली इस तरीके से गाइस ये चीज काम कर रही है, एंड सिमिलरली थर्ड रो के लिए भी ऐसा आएगा, फोर्थ रो के लिए भी ऐसा रहेगा। You are now muted. You are now unmuted. राइट, तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट होगा। राइट, एक बार कोड देख लो, समझ में आ गया ना सबको, समझ में आ गया दोनों को, कोई इश्यू तो नहीं है कोड में, समझ में आ गया। एक बार गाइस कोड देख लो सो दैट कोड में कुछ इशू नहीं होना चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कोड, आई डोंट वांट कि कोड के अंदर आपको कुछ भी इशू रहे, प्लीज गो थ्रू द कोड। नीचे आउटपुट भी देखते रहो। यहाँ पे गाइस वी हैव सीन कि हम आइटरेट रोज कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, नाउ इफ वी सी, हमको देखो क्या मिलता है, हमको यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली इंडेक्सेस चाहिए, सो फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो हर एक के अंदर हमने यहाँ पे रो नंबर्स लिखे हैं अपने हिसाब से फॉर लूप यूज करके आइटरेट करके, बट इन आर प्रीवियस एग्जांपल, इन आर प्रीवियस एग्जांपल वी सॉ कि हमको इंडेक्सेस मिल चुके थे। राइट, हमको इंडेक्सेस गाइस क्या मिले थे, इफ यू सी इन आर प्रीवियस एग्जांपल कि हम जब रो के थ्रू आइटरेट कर रहे थे, राइट, सो हियर वी गॉट ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। ये देखो ये इंडेक्सेस हर एक के अंदर कॉमन है जब ये चीज़ें हम एक्सेस कर रहे थे। सो फॉर एग्जांपल इफ मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए, आई वांट ओनली द रो इंडेक्सेस, ठीक है, उन सीरीज के रो सीरीज के इंडेक्सेस हमको चाहिए। सो वो मैं अलग से भी निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, ऐसे देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजिंग रो सीरीज इंडेक्सेस, ये चीज़ मैं यूज करके गाइस क्या कर सकता हूँ, मैं इंडेक्सेस को आउटपुट में निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्सेस देखो, सिर्फ इंडेक्सेस मेरे को मिल गए हैं, इंडेक्स ईयर वन कॉमा ईयर टू कॉमा ईयर थ्री। यहाँ पे देखो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, थ्री इंडेक्सेस आई हैव गॉट, यहाँ पे मुझे तीन इंडेक्सेस प्रोवाइड हो गए हैं। राइट, देन उसके बाद देखो क्या है, राइट, इसके अंदर कुछ इशू नहीं होना चाहिए गाइस। सेपरेटली अगर मुझे इंडेक्सेस चाहिए सो आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज इंडेक्स फंक्शन। रो सीरीज डॉट इंडेक्स जब मैं यूज करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा दैट मैं कौन से इंडेक्सेस में मेरे रोज के अंदर आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइटरेट आइटम्स। गाइस आइटरेट आइटम हम यूज करते हैं टू आइटरेट थ्रू द कॉलम्स। राइट, कॉलम्स के थ्रू हम आइटरेट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर एग्जांपल है गाइस, इसके अंदर भी मुझे दो वैल्यूज मिलेगी। इफ यू सी हियर प्रॉपर्ली गाइस, यहाँ पे भी आपको क्या है, यहाँ पे देखो डाई सील्स करके हमने वो बनाया है हमारा डेटा फ्रेम, देन आई हैव कन्वर्टेड इनटू डेटा फ्रेम। यहाँ पे डाई फ्रेम करके डिक्शनरी 2D डिक्शनरी बनाया था, देन कन्वर्टेड टू डेटा फ्रेम्स, then I'm going through that. So two values I'm getting, that is columns and column series. So column guys col क्या contain करता है, column index contain करता है, and column series क्या contain करता है, column series contain करता है आपके column की values. So here you can see हमारा जो column है guys, column index हमारा first column क्या है, year 1 था, right, and corresponding values are printed here, right.
अगेन ईयर 2 हमारा कॉलम था, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर प्रिंटेड हियर, राइट। यहाँ पे देन अगेन गाइस सेम तरीका है, यहाँ पे एक और एग्जांपल जस्ट मेंशन कर दिया है, आइटरेट आइटम यूज करके एक्सट्रैक्ट करना है डेटा। गाइस ये कोड ना, ये कोड पुराने वाला है, लेकिन आउटपुट इससे मैच नहीं करेगा। ये जो आउटपुट है ना गाइज, इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर गाइज ये जो कोड है ना, ये फॉर लूप वाला कोड है। जैसे हमने अभी अभी स्टडी किया था, नहीं कोड स्टडी किया था ये वाला, ये हमने कोड गाइज अभी अभी स्टडी किया था यूजिंग दिस फॉर लूप। यहाँ पे देखो एक के अंदर एक ये फॉर लूप है ना, फॉर लूप एंड फॉर लूप, ये हमने यूज किया था। इसी तरीके का कोड इसके अंदर है, इसी तरीके का कोड इसके अंदर आना चाहिए, बट ये अभी नहीं आया है, राइट, ये नहीं है यहाँ पे, ये कोड पुराने वाला ही है। दैट मीन्स ये कोड और ऊपर वाला कोड गाइस सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट थोड़ा अलग आएगा, दैट इज कोड अलग होगा, लेकिन आउटपुट वैसा आना चाहिए, राइट। सो जस्ट गो थ्रू द कोड, ठीक है, जस्ट गो थ्रू द कोड। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो, राइट। सो गाइज यहाँ पे ये जो आउटपुट है ना, ये जो आउटपुट देखो, ये आपको किस तरीके से मिल सकता है, राइट। तो हमको इसके अंदर बस फॉर लूप, इंटीग्रेटेड फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, राइट। इंटीग्रेटेड फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। कैसे गाइज यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको कोड लिख के बता देता हूँ, राइट। फॉर लूप आएगा, देखो दो वैल्यूज मिलेगी, क्या दो वैल्यूज मिलेगी मेरे को, COL एंड COL सीरीज, ये देखो मेरे को दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इन किसके अंदर मिलेगी गाइस, मेरा जो यहाँ पे मेरा जो डेटा फ्रेम था, डेटा फ्रेम का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, DTF एक डेटा फ्रेम होगा, राइट, DTF डेटा फ्रेम ले लेते हैं। ITER आइटम्स के थ्रू हमको गाइस यहाँ पे आइट्रेट करना है, किसके थ्रू आइट्रेट करना है, आइटम्स के थ्रू, राइट, डॉट आइटम्स के थ्रू आइट्रेट करना है। एंड यहाँ पे आई थिंक ये छोटा पड़ जाएगा, बट ऐसे दिखेगा नहीं आपको, जस्ट एक सेकेंड, if we have some space here, ओके, हाँ यहाँ पे देखो मैं मेंशन कर देता हूँ ऊपर में गाइज, मैं यहाँ पे एक सेकेंड यहीं पर ही कोड लिखता हूँ, लेट्स सी इफ दिस प्लेस परमिट्स, एक सेकेंड रुको, या नाउ इट शुड वर्क। सो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं फॉर लूप ऐड करता हूँ, फॉर सेम, ठीक है, COL COL सीरीज, ठीक है, इन DTF डॉट आइट्रेट आइटम्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे एंटर करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे गाइस प्रिंटिंग कैसे हो रही है, देखो प्रिंट हुआ है, यहाँ पे प्रिंट क्या प्रिंट हो रहा है, देखो सबसे पहले प्रिंट हो रहा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स को देखो मैं कैसे डालता हूँ, COLUMN, कॉलम इंडेक्स को देखो मैंने कैसे डाला है, मेरे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। उसके बाद देखो मुझे पता है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इफ आई हैव टू प्रिंट सम वैल्यूज, तो मैं कॉमा डालूंगा गाइस, कॉमा डालने के बाद क्या प्रिंट करूंगा, COL प्रिंट करूंगा। आफ्टर दैट क्या प्रिंट हो रहा है गाइस, प्रिंट कंटेनिंग को देखो एज इट इज प्रिंट करूंगा, कंटेनिंग, ठीक है। उसके बाद देखो क्या प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा क्या प्रिंट करूंगा गाइस, यहाँ पे मुझे रो वाले प्रिंट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे गाइस इससे पहले मुझे एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा, अगेन जैसे मैं लास्ट टाइम पे बनाता था, I इज इक्वल टू 0, राइट, I इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बनाऊंगा मैं फॉर लूप, अगेन फॉर लूप देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, फॉर वैल इन, यहाँ पे कॉलम सीरीज करके देखो, कॉलम सीरीज के अंदर मेरी स्पेसिफिक रो वाइज मेरे पास वैल्यू रहेगी, ठीक है, ये मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यूज रहेगी, ठीक है। अब जब मैं इसके थ्रू वंडर करूंगा तो मुझे आउटपुट देखो कैसा चाहिए, प्रिंट मुझे चाहिए सबसे पहला, देखो क्या लिखा हुआ, एट, ठीक है भाई, एट ले ले तू। उसके बाद देखो क्या बोला है, एट रो, ठीक है, रो भी मेरे को चाहिए होगा, तो एट रो। उसके बाद देखो क्या बोला है, रो का नंबर आना चाहिए, ठीक है, रो का नंबर मैं कैसे डालूंगा, कॉमा, कॉमा के बाद लिखूंगा आई, ठीक है, कॉमा के बाद लिखूंगा आई, उसके बाद एक और कॉमा, ठीक है,
उसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे कोलन चाहिए, ठीक है, और उसके बाद कॉमा डाल के गाइस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वैल्यू, एंड आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये गाइस ये जो कोड होगा ना मेरा, ये मुझे आउटपुट देगा कुछ इस तरीके से, ये जो मेरा कोड होगा ये मुझे आउटपुट देगा कुछ इस तरीके से। समझ में आया? ये बहुत सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक बार स्टडी करो, ये वाला कोड है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। प्रिंट का थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है जस्ट, ठीक है, देखना इस चीज को। राइट, तो गाइस जैसे सेम होता था ना, जैसे हम रो इंडेक्स के अंदर काम कर रहे थे, दैट इज रो आइट्रेशन, रो हम कर रहे थे, ITER रोज हम यूज कर रहे थे, उसी तरीके से कॉलम्स के अंदर भी अगर मुझे इंडेक्सेस चाहिए तो मैं देखो डॉट इंडेक्सेस रीड कर सकता हूँ, मतलब डॉट इंडेक्सेस के वैल्यू में रीड कर सकता हूँ। देखो मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, Q1 Q2 Q3 Q4, इस तरीके से मुझे देखो मेरे चारों इंडेक्सेस मिल जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे गाइस तीन चीजें सिंपल है गाइस, यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी, एक इज रो का इंडेक्स मिलेगा, देन रो सीरीज मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट इंडेक्सेस विद दैट, तो इंडेक्सेस के लिए यू कैन यूज दिस। देन अगेन राइट, देन अगेन उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, राइट टू प्रोग्राम टू प्रिंट द डेटा फ्रेम वन रो एट अ टाइम। तो यहाँ पे कुछ नहीं है गाइस, सेम चीज है। देखो पीडी की तरह हमने लिया है, दैट इज डिक्शनरी हमने रिसीव किया है, की क्या है, नेम मार्क्स, एंड हियर वी हैव अ डिक्शनरी। राइट, तीन तीन वैल्यूज हैं यहाँ पे। राइट, यहाँ पे गाइस इंडेक्सेस नहीं प्रोवाइडेड है, दैट मीन्स इंडेक्सेस विल बी ऑटो जनरेटेड। राइट, क्योंकि नेम एंड मार्क्स गाइस जो हैं हमारे, ये कॉलम के नाम है। राइट, हमारे कॉलम नाम है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इन आर कोड व्हाट वी हैव डन इज डेटा फ्रेम डिक्ट एंड इंडेक्सेस हमने खुद से डाले हैं, दैट इज फर्स्ट रो जो होगी उसके अंदर लिखा होगा रोल नंबर 1, फर्स्ट सेकंड रो में रोल नंबर 2, थर्ड रो के लिए रोल नंबर 3। राइट, तो रोल नंबर 1 के अंदर क्या होगा गाइस, राम एंड 70। रोल नंबर 2 के अंदर का क्या होगा, पाम एंड 95। रोल नंबर 3 के अंदर सैम एंड 80। इस तरीके से रहेगा इसके अंदर। नाउ कोड में देखो गाइस क्या लिखा है, फॉर आई कॉमा जे, क्या लिखा है गाइस, आई कॉमा जे। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, एग्जैक्टली द सेम थिंग। आई के अंदर गाइस क्या स्टोर होगा, यहाँ पे हमारी रो का इंडेक्स, एंड जे के अंदर क्या स्टोर होगा गाइस, मेरा रो का सीरीज। दो वैल्यूज हमेशा मुझे मिलती है गाइस। आई के अंदर यहाँ पे गाइस क्या स्टोर होगा, यहाँ पे रो का इंडेक्स, क्यों, क्योंकि देखो आइटरेट रो हम यूज कर रहे हैं, रो का इंडेक्स इसके अंदर स्टोर होगा। अगेन जे के अंदर गाइस क्या स्टोर होगा, इसके अंदर हमारी रो का सीरीज। तो जब मैं यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट करता हूँ रो सीरीज, तो हियर यू कैन सी गाइज, यहाँ पे मुझे सीरीज मिल गई है। क्या मिल गई है, देखो मुझे मार्क्स एंड 70, यहाँ पे रो नंबर 1 की मुझे सीरीज मिल गई है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो ये क्या आ रहा है गाइज, यहाँ पे रो का नाम और उसका टाइप, जैसा कि हम देख सकते हैं हर एक के अंदर आता ही था हमेशा से। राइट, इसके अंदर ये चीज़ हमको मिलता ही था। राइट, यहाँ पे जे के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके पास, इंडेक्स की डिटेल्स आ रही है, किसी में इंडेक्स की डिटेल आ रही है, किसी में नहीं आ रही। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ऊपर जाएगा इस टाइम पे गई, सेकंड रो का इंडेक्स रहेगा और सेकंड रो की सीरीज रहेगी। अगेन सेकंड रो के अंदर गई क्या है मेरा 95 एंड पाम, ये देखो ये मेरी सेकंड रो की डिटेल्स आएगी। अगेन थर्ड रो के अंदर, सो समझना क्या है यहाँ पे कि आइटरेट रो के थ्रू जब हम आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, सो हम रो वाइज उसको रीड कर रहे हैं। राइट, रो वाइज रीड कर रहे हैं हमारे डेटा फ्रेम को, एंड यहाँ पे मुझे वैल्यू जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो इस तरीके से मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है मेरा डेटा फ्रेम की। समझ में आ गया ना? सेम एग्जांपल है, देखो कॉलम वाइज भी मैं ले रहा हूँ, सेम एग्जांपल है। देखो आई कॉमा जे, आइटरेट आइटम्स में जे के थ्रू कर रहा हूँ। राइट, इसके अंदर देखो आइटरेट आइटम्स है, मतलब कॉलम वाइज है। ये यू कैन सी रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, यहाँ पे देखो मुझे मिल गया है। देन अगेन सेकंड मुझे कॉलम मिल गया है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 का मुझे सेकंड कॉलम मिल गया है। कॉलम नेम देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये मार्क्स का कॉलम है, ये क्या है, नेम का कॉलम है। ठीक है, सो ये चीज हमारी क्लियर रहनी चाहिए। जो दो वैल्यूज मिलती है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा रो इंडेक्स रहेगा, सेकंड वैल्यू हमेशा रो की वैल्यूज रहेगी। अगेन गाइस जब इंडेक्सेस पता करने हैं तो उसके लिए देखो अलग से बता रहा है। देखो
यहाँ पे देखो कुछ और भी बोला है, नाउ प्रिंटिंग इंडिविजुअल कॉलम्स फ्रॉम अ रो। इसका मतलब क्या है, पहले मैंने एक रो को कंसीडर किया, उसके बाद उस रो में से स्पेसिफिक कॉलम्स मेरे को चाहिए। ध्यान दो गाइस, मैंने एक रो को कंसीडर किया, सिंगल रो को। उसके बाद जब मैंने सिंगल रो को कंसीडर किया ना, सिंगल रो को जब मैंने कंसीडर किया, तो उसके बाद क्या है गाइस, उसके अंदर मेरे को हर एक कॉलम एक्सेस करना है, मतलब उस पर्टिकुलर रो की हर एक वैल्यू को अलग अलग से एक्सेस करना है। तो उसके लिए गाइस क्या कर सकता हूं मैं, फॉर आर कॉमा रो। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, देखो रो का, और रो का इंडेक्स मिल जाएगा आर के अंदर, और रो की सीरीज मिल जाएगी रो के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये ITER रोज के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब मुझे रो सीरीज जब मिल गई है ना, तो मैं उसका स्पेसिफिक कॉलम कैसे एक्सेस कर सकता हूँ गाइस, रो, और उसके अंदर से स्पेसिफिक कॉलम में यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, कॉलम नेम या फिर उसका स्पेसिफिक कॉलम इंडेक्स में मेंशन कर सकता हूँ। काइंडली सी द एग्जांपल गाइस। यहाँ पे देखो सेम डिक्ट है, ठीक है, यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस क्रिएट कर दिए हैं। 3 वैल्यूज हैं हर एक कॉलम के अंदर, राम पाम शाम। यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यूज है हमारी फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम जो मार्क्स है 70 95 80, करस्पॉन्डिंग विथ रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3। आउटपुट में देखो गाइस, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फॉर आर कॉमा रो इन DF कॉमा ITR रोज। तो यहाँ पे देखो आर के अंदर रो का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा, और रो के अंदर गाइस स्टोर हो जाएगा रो का सीरीज, स्पेसिफिक रो का सीरीज। फर्स्ट जब फर्स्ट आइट्रेशन होगा तो आर के अंदर वैल्यू होगा जो हमारा फर्स्ट रो रहेगा उसका इंडेक्स, एंड रो के अंदर उस सीरीज का वैल्यू रहेगा। सेकंड के हिसाब से सेकंड रो का वैल्यू रहेगा, और उसकी सीरीज रो के अंदर। अभी इसके अंदर गाइस ध्यान दो, इसके अंदर देखो जब मैं फॉर लूप के अंदर आ रहा हूँ तो देखो क्या बोल रहा है, प्रिंट रो मार्क्स। क्या बोल रहा है, प्रिंट रो मार्क्स, यानी कि जो हमारी रो है उसका सिर्फ मार्क्स वाला कॉलम प्रिंट करना है। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये देखो सिर्फ मार्क्स वाली वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर मैं मार्क्स मेंशन नहीं करता गाइस, तो ये क्या करता, मार्क्स एज वेल एज नेम दोनों के दोनों प्रिंट करता। क्या करता है, ये दोनों के दोनों की चीजें प्रिंट करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो जब मुझे क्या करना है, सिंगल रो को एक्सेस करके सिंगल कॉलम को एक्सेस करना है, एक रो के अंदर सिंगल कॉलम को एक्सेस करना है, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एक बार प्रोग्राम स्टडी कर लो, वेरी सिंपल प्रोग्राम, बड़ा सिंपल था। एक बार स्टडी कर लो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स काइंडली टेक्स्ट मी या फिर पब्लिक चैट के अंदर बताओ। ऑलराइट, so here we have finished our first part, that is हम थोड़ा सा डेटा फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड हाउ कैन वी आइटरेट बिटवीन देम। सो आइट्रेशन वाला टॉपिक अभी हमारा खत्म हुआ है, हाउ डू वी आइटरेट। नाउ यू हैव ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग द आइट्रेशन थ्रू अ डेटा फ्रेम। नाउ गाइज यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बाइनरी ऑपरेशंस इन अ डेटा फ्रेम, मतलब कि डेटा फ्रेम्स के ऊपर मैं ऑपरेशंस किस तरीके से कर सकता हूँ। जैसे कि गाइज हमने सीरीज के अंदर देखा था, उसी तरीके से गाइज जैसे सीरीज के अंदर हम ऑपरेशंस करते थे, सीरीज 1 2 3 हमने देखा था, और उनके बीच में ऑपरेशंस हमने करके देखा था। नाउ अगेन जैसे सीरीज के अंदर होता था गाइज, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस होते थे, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस होते थे, उसी तरीके से गाइज क्या है यहाँ पे डेटा फ्रेम्स, जो 2 डेटा फ्रेम्स होंगे उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के ऊपर हमको ऑपरेशंस करने होंगे। अभी आपको सीरीज वाले में याद होगा गाइस कि जहां पे वैल्यूज मैच नहीं करती हैं, इंडेक्सेस मैच नहीं करते हैं, जहां पे वो क्या करता है, नॉट अ नंबर वहां पे डाल देता है, नॉट अ नंबर डाल देता है, टू शो दैट कि वहां पे वैल्यूज क्या है, मिसिंग है, वहां पे वैल्यू क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या किया है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास 4 डेटा फ्रेम्स है, df1 df2 df3 एंड df4। तो df1 का साइज आप देखोगे तो देखो 3 रोज है 3 कॉलम्स है, df2 का आप देखोगे 3 रोज 3 कॉलम है, df3 का आप देखोगे 3 कॉलम्स एंड 2 रोज है, राइट, एंड df4 को अगर आप देखोगे तो 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, राइट। सो जब मैं ऑपरेशन करता हूं इनके ऊपर तो किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं गाइस। सो फर्स्ट ऑपरेशन देखो, फर्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन देखो क्या है, एडिशन का है, प्लस गाइस इसको मैं ऐड फंक्शन के थ्रू भी चीज अचीव कर सकता हूं। देन देयर इज आर ऐड आल्सो, दैट इज रिवर्स ऐड, ठीक है, दैट इज रिवर्स ऐड। तो यहाँ पे देखो प्लस का डायरेक्टली मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ df1 प्लस df2, तो यहाँ पे कोई जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो दोनों ऐड हो जाएगी। तो हमारा देखो यहाँ पे df1 का फर्स्ट वैल्यू df2 के फर्स्ट वैल्यू के साथ ऐड होके हमें आउटपुट क्या देख रहा है, 11 दे रहा है।
सिमिलरली फर्स्ट रो का सेकंड वैल्यू एंड फर्स्ट रो का मतलब अगेन df1 की फर्स्ट रो का सेकंड वैल्यू एंड df2 की फर्स्ट रो का सेकंड वैल्यू ऐड होके मुझे आउटपुट देगा फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू में 22। इसी तरीके से गाइस करस्पॉन्डिंग एंड रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे ऐड होगी। यहाँ पे गाइस यही चीज किस तरीके से अचीव की जा सकती है, डॉट फंक्शन के थ्रू भी अचीव की जा सकती है। डॉट फंक्शन के थ्रू देखो किस तरीके से अचीव की जा सकती है, df1 डॉट ऐड df2। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ नहीं है गाइस, जस्ट प्रीवियस जैसा ही है। इफ यू सी द आउटपुट यू विल सी कि दोनों का सेम आउटपुट है, ठीक है, यहाँ पे सेम आउटपुट है। देखो इस चीज का इन दोनों का गाइस सेम मतलब होता है, df1 डॉट ऐड df2 इज इक्वल्स टू df1 प्लस df2, ठीक है, ये चीज यहाँ पे रहती है। अगेन सेम चीज है, देखो यहाँ पे df1 प्लस df2, यहाँ पे आप देख सकते हो df1 डॉट ऐड df3। यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है गाइस, df1 जो है हमारा उसका साइज कितना है गाइस 3,3 यानी कि 3 रोज 3 कॉलम्स, बट हमारी df3 का साइज क्या है गाइस 3 रोज 2 रोज 3 कॉलम्स। सो यहाँ पे आप जब देखते हो ये चीज, तो आप देखो ऐड करने के बाद df3 के अंदर बिकॉज थर्ड रो नहीं रहती है एंड उसका कंप्यूटेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए देखो लास्ट के अंदर वैल्यूज क्या देगी, नॉट अ नंबर वैल्यू उन्होंने दे दिया है, राइट। सिमिलरली ऐड के अंदर भी आप देखो यहाँ पे डॉट ऐड वाला फंक्शन जस्ट एज इट इज। अगेन आप देखोगे df1 प्लस df4, यहाँ पे गाइस क्या है थर्ड कॉलम्स नहीं है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के दो कॉलम जो है उनका देखो वैल्यू तो प्रोसेस होके मिल गया है, बट द लास्ट वैल्यू इज शोइंग द वैल्यू नॉट अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड और प्लस दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे देखो आर ऐड आपको अलग से मिलेगा गाइस, यहाँ पे आर ऐड गाइस बोलता है रिवर्स एडिशन, यहाँ पे देखो रिवर्स एडिशन बोलता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स एडिशन गाइस, इट इज इक्वल्स टू df1 डॉट आर ऐड, यहाँ पे देख सकते हो आई एम अंडरलाइनिंग दैट df1 डॉट आर ऐड df2 मतलब क्या होता है df2 प्लस df1, ठीक है। और सिमिलरली ऊपर आप देख सकते हो df1 डॉट ऐड df2 का मतलब होता है देखो df1 प्लस df2। तो आर ऐड का मतलब क्या चेंज हो जाता है, ओनली थिंग इज द रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, वो मतलब कि जो बाद में लिखा हुआ है वो पहले आ जाता है एंड जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में आ जाता है। एडिशन के अंदर इसका फर्क नहीं पड़ता बिकॉज 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, हमें ये चीज पता है गाइस, राइट। यानी कि 3 प्लस 2 अगर मैं करता हूँ तो भी मुझे 5 मिलेगा और 2 प्लस 3 करूंगा तो भी मुझे 5 मिलेगा, बट दिस इज नॉट द सेम केस एज सब्ट्रैक्शन। अगर मैं 3 प्लस 3 माइनस 2 करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1, लेकिन मैं अगर 2 माइनस 3 करूंगा तो मुझे आउटपुट माइनस 1 मिलेगा, राइट। तो इसके अंदर गाइस यहाँ पे ऐड के अंदर आर ऐड का ऐड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पे वही चीज बता रहा है गाइस कि देखो df1 प्लस df3 किया तो ऑल करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर एडेड, बट द रीजन बिहाइंड दैट कि कहीं कहीं पे नॉट अ नंबर वैल्यू है, ठीक है। ये हाँ वन मोर थिंग, यस गाइज ये चीज एक बार देखो, यहाँ पे गाइज आप देखोगे कि हमारे जो df1 df2 df3 df4 हैं वो सब इंटीजर टाइप में है, वो सब क्या है गाइज इंटीजर टाइप में है। जब मैंने गाइस उनको ऐड किया है करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ, देखो df1 एंड df2 को जब ऐड किया तो देखो सब इंटीजर टाइप में ही है, अभी तक सब क्या है इंटीजर टाइप में ही है। जब मैंने df1 और df3 को ऐड किया तो यहाँ पे भी गाइस सारी वैल्यू इंटीजर में ही है। आप नोटिस करोगे तो पॉइंट के बाद सब में जीरो ही है, किसी के पास पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी सबको पॉइंट जीरो लिखा है, दैट मीन्स उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि गाइज यहाँ पे नॉट अ नंबर वैल्यू जो जनरेट हुआ है ना, ये नॉट अ नंबर वैल्यू जनरेट हुआ है ना गाइज, ये क्या है एक फ्लोटिंग डेटा टाइप है, और हमको पता है गाइज बिकॉज ये फ्लोटिंग डेटा टाइप है तो अलग से मैं अगर डेटा टाइप यहाँ पे ऊपर स्टोर करूँ तो कोई सेंस नहीं बनता। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या किया गाइज, पूरे के पूरे डेटा फ्रेम के साइज को फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर ले लिया है, ठीक है, फ्लोटिंग टाइप के अंदर ले लिया है। यहाँ पे अब आपको रीजन पता होना चाहिए कि नॉट अ नंबर का डेटा टाइप गाइज यहाँ पे फ्लोटिंग डेटा टाइप होना चाहिए, सॉरी होता है, इसीलिए बाकी के जो एलिमेंट्स है उनको भी फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली गाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो जब मैंने इनको ऐड किया,
ठीक है, df1 एंड df4 को ऐड किया, थर्ड हमारी कॉलम है वो नॉट अ नंबर फॉर्म में है, राइट, नॉट अ नंबर फॉर्म में आई है, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सबको उसमें कर दिया है, यहाँ पे रो वाइज में चेंज हुआ है गाइस, कॉलम वाइज में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रो वाले में चेंज हुआ है, राइट, यहाँ पे सिर्फ रो वाइज में चेंज हुआ है गाइस, कॉलम वाले में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कॉलम वाले में वो चेंज नहीं होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द टाइप इज ऑटोमेटिकली चेंज टू फ्लोटिंग टाइप बिकॉज इन पाइथन इंटीजर डेटा टाइप कैन नॉट स्टोर नॉट अ नंबर वैल्यू। तो गाइस सीरीज के अंदर कॉमन वैल्यू रहती है, इसकी वजह से देखो उसके अंदर यहाँ पे हर एक सीरीज का जो वैल्यू है, देखो कॉलम वाला वैल्यू देखो यहाँ पे क्या किया है, चेंज कर दिया, देखो कॉलम के अंदर देखो कॉलम वाइज रहता है ना, ये कॉलम ए, कॉलम बी, यहाँ पे देखो इस तरीके से रहता है ये, यहाँ पे देखो 101.0 404.0, तो यहाँ पे 0.0 इसलिए लिखा है क्योंकि नॉट अ नंबर इसके अंदर वैल्यू है, नॉट अनलाइक यहाँ पे देखो इसके अंदर कॉलम के अंदर देखो ये कॉलम अलग से है, तो यहाँ पे देखो इन कॉलम्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, तो ये आपको रीजन पूछ सकते हैं, वैसे पूछेंगे तो नहीं, आपको बस आइडिया रहना चाहिए कि यार मेरा डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट क्यों आ रहा है, थिंग इज कि कॉलम का सेम डेटा टाइप रहना चाहिए, एंड अगर एक भी वैल्यू नॉट अ नंबर है तो पूरे कॉलम का जो डेटा टाइप है वो फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन गाइस सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए काम आ रहा है, देखो df1 माइनस df2 डॉट सब्ट्रैक्शन वाला देखो यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है, दोनों का देखो मतलब सेम है, यहाँ पे देखो क्या नीचे मेंशन किया हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, ओनली डिफरेंसेस गाइज यहाँ पे देखो df2 माइनस df1 हुआ है और उसी का मतलब होता है df1 r डॉट सब्ट्रैक्ट, और इसी का मतलब गाइज क्या होता है, ये ऊपर वाला भी, ठीक है, इसी का मतलब गाइज ये क्या होता है, ऊपर वाला भी होता है, ठीक है, देख लो एक बार गाइज, ध्यान से देख लो इसको, अगेन गाइज हमको ध्यान देना, देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर देखो केसेस ऐसा रहता है, दैट इज df1 माइनस df2 करूंगा, दैट मीन्स df1 डॉट सब्ट्रैक्ट df2, अगेन गाइज df1 डॉट r सब्ट्रैक्ट df2 गाइज करूंगा, तो उसका मतलब क्या होता है गाइज df2 माइनस df1, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हमको नहीं चाहिए, राइट, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसके अंदर, तो इस तरीके से ये वैल्यू रहेगी, राइट, यहाँ पे इसको देख लो, ये पीडीएफ में आपके मेंशन रहेगा, ठीक है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। देन सेम गाइज मल्टीप्लीकेशन के लिए है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर df1 इंटू df2 गाइज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, राइट, तो यहाँ पे गाइज दो ही हैं इसके अंदर, कोई रिवर्स मल्टीप्लीकेशन नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ बेसिक मल्टीप्लीकेशन साइन है, एंड डॉट मल, डॉट MUL यहाँ पे क्या है, फंक्शन है हमारे पास, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, प्लीज नोट दैट मेथड आरमल वर्क्स द सेम एज MUL मेथड मल्टीप्लिकेशन इन कम्यूटेटिव, हेंस वी आर नॉट सॉल्विंग इट हियर, तो गाइज यहाँ पे क्या है, देखो आरमल एग्जिस्ट तो करता है, सेम तरीके से काम करता है, देखो ठीक है, इट वर्क्स सेम एज इट इज बिकॉज, लेकिन फर्क क्या पड़ता है गाइज यहाँ पे, अगर मैं सेम जैसा एडिशन के अंदर होता है ना, 2 इंटू 3 इज 6 एंड 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6, तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सो दे बोथ वर्क्स एज इट इज, जैसे एडिशन की होता है अंदर वैसा मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो वो अपने थ्रू ही काम करता है, सो इट डजंट मेक एनी ऑफ अ डिफरेंस। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, डिवीजन के लिए है, डिवीजन के लिए देखो df1 डिवाइड बाई df2 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डिवाइड हो रही है, सिमिलरली ये भी मैं यूज कर सकता हूँ डॉट div, यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप पीडीएफ के अंदर आप देख सकते हो, कोई इसके अंदर एक्सप्लेनेशन जैसा अलग से जरूरत नहीं है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर गेटिंग डिवाइडेड हियर, ठीक है, सो चार प्रोसेसेस पढ़ लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो हियर इज एन एग्जांपल गाइस, इस एग्जांपल में बोला है कि वी हैव टेबल्स ऑफ टू टीम्स जिसके राउंड्स के हिसाब से उनके हैं, जैसे P1 फर्स्ट राउंड था, P2 सेकंड राउंड था, राइट, यहाँ पे देखो टू प्लेयर्स टीम, ओके सॉरी, यहाँ पे गाइस टीम 1 है, यहाँ पे P1 एंड P2 गाइस प्लेयर्स हैं एक्चुअली, माय बैड सॉरी, T1 यहाँ पे गाइस क्या है, टीम 1 एंड टीम 2, P1 एंड P2 गाइस यहाँ पे प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में इंडेक्सेस हैं गाइस वो राउंड्स हैं, नंबर ऑफ राउंड्स, तो यानी कि P1 ने फर्स्ट राउंड के अंदर कितना स्कोर किया, P2 ने फर्स्ट राउंड के अंदर कितना स्कोर किया, ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये अलग अलग प्रोसेसेस कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये पूरा एग्जाम्पल देखो यहाँ तक है, तो सेम देखो उसी के ऊपर यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, राइट। कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ओके, तो ये गाइज आप पीडीएफ देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ इसके अंदर बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आई होप। सो आई वांट कि ये वाला पार्ट आप कल होमवर्क के थ्रू सॉल्व करके आओ, ठीक है। आई वांट कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क के थ्रू सॉल्व करके आओ कि किस तरीके से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सो हियर वी आर फिनिश्ड अ सेकेंड टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस हमने सीख लिए, राइट। बेसिक ऑपरेशंस हमने सीख लिए, ऑलराइट, ओके। सो कल हम नेक्स्ट वाली चीज कंटिन्यू करेंगे, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद pandas, कि कैसे हम कोई भी हमारा pandas का डेटा फ्रेम है उसके ऊपर प्रोसेसिंग किस तरीके से करेंगे, ऑलराइट, ओके ओके।